चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो आज हमको रिवीजन करना है कंसाइनमेंट का। ठीक है, तो हम लोग आपके एग्जाम्स के और आरटीपी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसमें जो सिमिलर क्वेश्चंस थे बेटा, एकदम सिमिलर, यानी सिर्फ अमाउंट चेंज किया हुआ था, वो मैंने आपको होमवर्क के लिए रखा हुआ है। ठीक है, और वो पूरा अनसॉल्व्ड है बेटा। जैसे मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन नंबर 4, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेटा, एग्जैक्ट सेम है, सिर्फ अमाउंट इन्होंने चेंज किया हुआ है। राइट, तो इसका मैंने आंसर, सिर्फ फाइनल आंसर प्रोवाइड किया हुआ है। ये आपको होमवर्क करना है। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी बताया बेटा कि आपको रोज का रोज, डेली का डेली आपको ये होमवर्क कंप्लीट करना पड़ेगा। आप सोचेंगे मैं एग्जाम के टाइम पे कर लूंगा, 2 दिन बाद कर लूंगा, तो होने वाला नहीं है। ठीक है, ये आपको डेली का डेली करना है। हाँ, जैसे हम लोग खाना रोज का रोज खाते हैं ना, 4-5 दिन का जमा करके नहीं खाते हैं, ये होमवर्क वैसा ही है बेटा। ये आपको आज का आज ही कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, और जो नहीं कर रहे हैं, मैं आपको रिवीजन के फर्स्ट डे से बता रहा हूं कि आपको जो मैंने होमवर्क दिया है वो आज का आज ही कंप्लीट करना। जो नहीं कर रहे हैं ना, वो आपकी डेट लिख के रखो कि मैंने इस दिन सर ने बोला था, मैंने किया नहीं। और आपके रिजल्ट के दिन भी आप वो फिर डेट खोल के देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा आपका रिजल्ट खराब क्यों आया। ठीक है, तो मैं पहले दिन से बता रहा हूँ बेटा, जो हम बोल रहे हैं वो आपको करना पड़ेगा अगर आपको पास होना है, अच्छे मार्क्स से पास होना है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको होमवर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको कराने वाला हूँ। सिमिलर क्वेश्चन है, तो आपने ये होमवर्क करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको कराने वाला हूँ, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो 7 के जैसा ही है, सिर्फ अमाउंट इन्होंने चेंज किया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे फाइनल आंसर आपको प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो आपने ये 2 क्वेश्चन होमवर्क करना। फिर देखते हैं, अगर आज अपना टाइम ड्यूरेशन में अगर सारे हो जाते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर आपको 1-2 क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन नंबर 10 मैंने रखा हुआ है होमवर्क के लिए। हाँ, लेकिन ये मैंने आंसर के साथ दिया हुआ है आपको। तो अभी के लिए आप समझो 3 क्वेश्चन होमवर्क है, एक सॉल्व्ड है। सॉल्व्ड इसके लिए दिया है बेटा मैंने क्योंकि क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन ऐसा सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको आज नहीं करवा रहा हूं। मतलब आपको सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन सिंपल है, इसके लिए मैं आपको आंसर के साथ दे रहा हूँ। हाँ, इसको आप देख लो तो भी चलेगा। और ये जो 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये 2 क्वेश्चन सिर्फ फाइनल आंसर है क्योंकि मैं सिमिलर क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको घर पे ट्राई करना है। देखते हैं, अगर बाकी के क्वेश्चन अपने आज अगर हो जाते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर आपको 1-2 क्वेश्चन में और होमवर्क दूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखना। अब सबको मालूम बेटा कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक और एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन। ठीक है, तो एबनॉर्मल लॉस बेटा ट्रांजिट में भी हो सकता है, एबनॉर्मल लॉस कंसाइनी के गोडाउन में भी हो सकता है। यानी एबनॉर्मल लॉस 2 जगह हो सकता है, ट्रांजिट में, कंसाइनी के गोडाउन में। दूसरा, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं आपको फटाफट 10 मिनट्स के अंदर ये पूरा बता रहा हूं वापस से एक बार। दो तरीके से दो तरीके से बेटा हम लोग एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन कर सकते हैं और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर सकते हैं। एक तरीका जो हमने क्लास में फॉलो किया था पूरा का पूरा, हाँ, बहुत ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में, तो मैं आपको वो फिर से एक बार बता रहा हूँ। जहां पर भी आपको लगे ना यार कि मेरे को रिस्क नहीं लेना है वैल्यूएशन के अंदर, तो आपने ये फॉर्मेट यूज कर लेना बेटा, इसमें आपकी गलती नहीं होगी। ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है कि टाइम बहुत कम है मेरे पास, तो मैं आपको जो दूसरा तरीका बताऊंगा अभी, हाँ, वो भी मैंने क्लास में आपको बताया हुआ है, रेगुलर क्लास में। राइट, तो आप फिर वो फॉलो कर लेना। हाँ, तो स्टार्ट करते, देखो। अब अगर कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स कॉस्ट पे दे रहा है या इनवॉइस प्राइस पे दे रहा है, कोई भी केस में बेटा मुझे यहाँ पे कॉस्ट ही लेना है। इनवॉइस प्राइस पे भी दिया ना बेटा, तो भी आपने कॉस्ट ही लेना। हाँ, पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइंड, तो कंसाइनर ने जितने गुड्स कंसाइन किए, यूनिट, उसकी क्वांटिटी लिख लो, उसका अमाउंट लिख लो। फिर उसमें कंसाइनर का एक्सपेंसेस ऐड कर लो। अब कंसाइनर का एक्सपेंसेस जब ऐड करेंगे बेटा, तो अपना यूनिट पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, लेकिन अमाउंट आपका बढ़ेगा, कॉस्ट आपका बढ़ेगा, तो कॉस्ट कॉलम में लिखना।
इसका टोटल कर लेना। उसके बाद लॉस, एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट अगर हुआ तो क्वांटिटी माइनस करना, कॉस्ट माइनस करना। राइट, कॉस्ट कैसे निकालेंगे इसका, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। फिर गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट यानी कंसाइनर ने सेंड तो किया लेकिन कंसाइनी को मिले नहीं, उसका भी क्वांटिटी लेस करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसकी अमाउंट लेस करना। ठीक है। अब ये जो गुड्स इन ट्रांजिट है बेटा, जो गुड्स इन ट्रांजिट है ना, इसको आप क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर देना। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है। राइट, तो ये समझो कि दो क्लोजिंग स्टॉक रहेंगे आपके। गुड्स इन ट्रांजिट भी क्लोजिंग स्टॉक है नंबर वन, और जो फाइनल अपना क्लोजिंग स्टॉक आता है ना बेटा, ये, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा लास्ट में अभी, विच एवर इज लोअर, ये भी आपका क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक नंबर टू। तो आपने ये दोनों क्लोजिंग स्टॉक ऐड करके दिखा देना। आगे बढ़ते हैं। गुड्स इन ट्रांजिट लेस कर दिया, लॉस इन ट्रांजिट लेस कर दिया। अब यहां जो क्वांटिटी मिलेगी और जो कॉस्ट आएगा बेटा, ये वो रहेगा जो कंसाइनी को मिले। है ना, याद करो हमने क्या स्टोरी बनाई थी। कंसाइनर ने अपने गोडाउन से रेलवे स्टेशन पे या ट्रांसपोर्ट पे गुड्स भेजे, फिर वो ट्रांसपोर्ट औरंगाबाद के ट्रांसपोर्ट से जालना में हमारा कंसाइनी था, तो औरंगाबाद के ट्रांसपोर्ट से जालना के ट्रांसपोर्ट पे गुड्स पहुंचे। राइट, फिर जालना के ट्रांसपोर्ट पे कंसाइनी ने आके गुड्स कलेक्ट किया, तो कितने गुड्स उसको मिले होंगे बेटा, ये वाले गुड्स उसको मिले होंगे, ये वाले गुड्स उसको मिले, और जो गुड्स कंसाइनी को मिले उसकी ये कॉस्ट है। राइट, अब कंसाइनी क्या करेगा बेटा, जालना के ट्रांसपोर्ट से अपने गोडाउन पे गुड्स लेके जाएगा, तो यहां पे हमको कंसाइनी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऐड करना है। आई रिपीट, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऐड करना है। नॉन रिकरिंग का मतलब गोडाउन पे, कंसाइनी के गोडाउन पे पहुंचने तक का खर्चा, लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्टेशन फ्रेट, वो वाला। गोडाउन में एक बार पहुंच जाते हैं ना गुड्स, उसके बाद जो एक्सपेंडिचर आता है बेटा, रेंट, सैलरी, है ना, वो सारा का सारा रिकरिंग माना जाता है। एडवर्टीजमेंट रिकरिंग माना जाता है, तो रिकरिंग ऐड नहीं करना है यहाँ पे, हमको नॉन रिकरिंग ऐड करना है। तो एक्सपेंडिचर है बेटा, क्वांटिटी तो डैश ही आएगा ना, क्योंकि एक्सपेंडिचर है, अमाउंट है, तो क्वांटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, अमाउंट आप बढ़ा देना, खर्चा आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर टोटल आ जाएगा बेटा, टोटल आ जाएगा। अब ये जो कॉस्ट आया ना, ये जो कॉस्ट आया बेटा, अब गुड्स हमारे कंसाइनी के गोडाउन में पहुंच गए। कंसाइनी के गोडाउन में पहुंचने तक का कॉस्ट है जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है, क्वांटिटी एज वेल एज अमाउंट। अब यहां से बेटा दो पॉसिबिलिटी है कि कंसाइनी के गोडाउन में नॉर्मल लॉस हो सकता है, एबनॉर्मल लॉस हो सकता है। नॉर्मल लॉस को नॉर्मल लॉस को अनअवॉइडेबल लॉस बोलते हैं। तो क्वेश्चन में अगर आया बेटा कि अनअवॉइडेबल लॉस, तो आप समझ जाना वो नॉर्मल की बात कर रहा है। एबनॉर्मल लॉस जो होता है ना, वो अवॉइडेबल होता है। ठीक है, तो नॉर्मल लॉस अगर बोला है बेटा, तो सिर्फ क्वांटिटी माइनस करना, अमाउंट माइनस नहीं करना, बिकॉज नॉर्मल लॉस का वैल्यू होता ही नहीं है। नॉर्मल लॉस डज नॉट हैव एनी वैल्यू, तो क्वांटिटी तो कम हुई लेकिन अमाउंट डैश डाल देना। फिर एबनॉर्मल लॉस अगर हो रहा है बेटा, तो क्वांटिटी भी माइनस करना और क्रॉस मल्टीप्लाई करके अमाउंट भी माइनस करना। ठीक है, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा, हाँ, बैलेंस बचेगा, अब आपने क्या करना बेटा, क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी कितनी है देख लेना, क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी कितनी है। राइट, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसका वैल्यू निकाल लेना, तो ये क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक की मार्केट वैल्यू कितनी है देख लेना, एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। राइट, और कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। तो ये क्लोजिंग स्टॉक, और जो गुड्स इन ट्रांजिट है बेटा, ये भी क्लोजिंग स्टॉक है आपका। दोनों प्लस करना और कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड दिखाना। ठीक है, एक चीज आपको ये ध्यान में रखना है, दूसरा, कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम एबनॉर्मल लॉस भी दिखाते हैं। क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि गुड्स हमारे पास से जा रहे हैं, तो गुड्स का आउटफ्लो दिखाना पड़ेगा ना बेटा। राइट, तो फिर देखो, ये जो लॉस इन ट्रांजिट हुआ, लॉस इन ट्रांजिट, एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट, राइट, ये हम लोग क्रेडिट करेंगे टू कंसाइनमेंट अकाउंट।
उसके बाद जो एबनॉर्मल लॉस इन गोडाउन है ये भी क्रेडिट करेंगे टू कंसाइनमेंट अकाउंट। यानी ये फॉर्मेट बनाने के दो तीन फायदे हैं। एक तो आपको एबनॉर्मल लॉस ट्रांजिट वाला या गोडाउन वाला मिल जाएगा एक ही स्टेटमेंट से, और क्लोजिंग स्टॉक ट्रांजिट वाला है या फाइनल क्लोजिंग स्टॉक है ये भी आपको मिल जाएगा एक ही स्टेटमेंट से। यहां पे आपको और एक चीज याद रखना है बेटा कि अगर कंसाइनर इनवॉइस प्राइस पे गुड्स दे रहा है तो अब मुझे बताओ, जब इनवॉइस प्राइस पे गुड्स दे रहा है बेटा तो फिर वो लोडिंग ऐड करके दिखाना पड़ेगा ना हमको कंसाइनमेंट अकाउंट में। तो ये जो विच एवर इज लोअर करके आया क्लोजिंग स्टॉक, और जो गुड्स इन ट्रांजिट वाला क्लोजिंग स्टॉक है बेटा, ये तो कॉस्ट है ना, ये दोनों कॉस्ट है बेटा, दोनों कॉस्ट है। राइट, ये भी कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है। कॉस्ट बोलो या वैल्यू बोलो, कॉस्ट बोलो या वैल्यू बोलो, मैं वैल्यू क्यों बोल रहा हूं क्योंकि मार्केट वैल्यू से कंपेयर किया, विच एवर इज लोअर लिया ना हमने। राइट, तो ये वैल्यू है बेटा। ठीक है, ये वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है, पर इसमें लोडिंग इंक्लूड नहीं है ना। हाँ, इसमें लोडिंग इंक्लूड नहीं है, इसमें लोडिंग इंक्लूड नहीं है। लोडिंग इंक्लूड क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइंड से, कॉस्ट से चालू किया था ना, मतलब इसमें ये दोनों क्लोजिंग स्टॉक में लोडिंग इंक्लूड नहीं है। तो क्या करना बेटा, इसमें लोडिंग पहले ऐड कर लेना। ठीक है, लोडिंग ऐड कर लेना। लोडिंग ऐड करने के बाद कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करना, और फिर वो लोडिंग को अपोजिट साइड डेबिट में लेके हटा देना। राइट, मैंने क्लास में आपको ऐसे भी बताया था कि मान लो एग्जाम में बहुत कम टाइम है आपके पास, तो फिर लोडिंग पहले ऐड करो और फिर डेबिट करके उसको रिमूव करो। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, डायरेक्टली ये जो वैल्यू आएगी ना बेटा, ये वैल्यू आप लोग दिखा दो। तो अगर ये वैल्यू आप दिखा रहे हो तो फिर लोडिंग आपने इंक्लूड नहीं किया है, तो फिर रिमूव भी नहीं करना है, हटाना भी नहीं। लेकिन रेकमेंडेड यही है कि लोडिंग आपने पहले इसमें ऐड कर देना, ऐड करने के बाद क्लोजिंग स्टॉक दिखाओ, और फिर उसमें जो लोडिंग इंक्लूड है उसको डेबिट से हटा दो। राइट, चल अब मैं आपको और एक एक तरीका बता रहा हूं बेटा, और एक एक तरीका बता रहा हूं एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करने का। समझो, ये मेथड 2, ये मेथड 1। ठीक है, ये भी मैंने आपको इसके पहले बताया बेटा। तो हम लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलर लॉस इन ट्रांजिट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। आप लोग है ना, समझने में टाइम लगाओ, लिखने में टाइम मत लगाओ, है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, या ऑलरेडी आपके पास आपके मॉड्यूल में ये है, मॉड्यूल में भी है और आपके बुक में भी है जो मैंने आपको करवाया है। तो लॉस इन ट्रांजिट, एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे बेटा, शेयर ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स, शेयर ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड, शेयर ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड। कंसाइनर ने जो गुड सेंड किया है बेटा उसका शेयर, शेयर। हाँ, यहाँ पे मेथड 1 में हमने शेयर नहीं लिया था, टोटल लिया था। यहाँ पे टोटल अमाउंट लिया था बेटा, यहाँ पे मैं शेयर ले रहा हूँ। शेयर का मतलब बहुत सिंपल है बेटा कि लॉस इन ट्रांजिट में, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मान लो 100 यूनिट का लॉस इन ट्रांजिट हुआ, 200 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस इन गोडाउन हुआ। बराबर है। और देखो, ये जो एबनॉर्मल लॉस मैंने लिखा है ना बेटा, ये गोडाउन वाला है, हाँ, इन गोडाउन। और क्लोजिंग स्टॉक मान लो 500 यूनिट्स है। ठीक है, अब कंसाइनर ने जो गुड्स भेजा उसकी पर यूनिट कॉस्ट 10 रुपए है। कंसाइनर ने जो कंसाइनी को गुड्स भेजा है बेटा उसकी पर यूनिट कॉस्ट 10 रुपए है। तो 100 × 10 करके 1000 ले लो, 100 यूनिट्स, और पर यूनिट का कॉस्ट 10 रुपए है तो 1000। फिर 200 यूनिट्स एबनॉर्मल लॉस इन गोडाउन है बेटा, तो पर यूनिट का कॉस्ट 10 रुपए है तो 200 यूनिट का 2000 रुपए। फिर पर यूनिट कॉस्ट 10 रुपए है तो 500 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक बचा, तो पर यूनिट 10 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको बोलते हैं शेयर ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट। उसके बाद इसमें ऐड करना बेटा शेयर ऑफ, शेयर मतलब प्रोपोर्शनेट कॉस्ट, शेयर ऑफ कंसाइनर्स एक्सपेंसेस, कंसाइनर के जो एक्सपेंसेस है ना वो।
तो वो बेटा इसमें भी ऐड करना प्रोपोर्शनेट, इसमें भी करना, इसमें भी करना, तीनों में कर लेना प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट मतलब आपको क्वेश्चन में जो कंसाइनर का एक्सपेंसेस दिया हुआ रहेगा वो तो टोटल दिया हुआ रहेगा। आपने 100 यूनिट का कितना होता है देख लेना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, या फिर पर यूनिट का कंसाइनर एक्सपेंसेस निकाल लेना, 1 यूनिट का निकाल लेना और 100 यूनिट से मल्टीप्लाई करना, 200 से करना, 500 से करना। उसके बाद बेटा शेयर ऑफ कंसाइनीज नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, शेयर ऑफ कंसाइनीज नॉन रिकरिंग, कंसाइनी का जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है बेटा उसका शेयर। जब शेयर बोलूंगा समझ जाना प्रोपोर्शनेट। तो क्वेश्चन में आपको कंसाइनी का एक्सपेंसेस जो है ना, कंसाइनी का नॉन रिकरिंग, वो टोटल दिया हुआ रहेगा। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेना 100 यूनिट के लिए। अब देखो यहां पर तो नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे मैं डैश डाल रहा हूं। कंसाइनी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस लॉस इन ट्रांजिट में नहीं आएगा, क्योंकि लॉस इन ट्रांजिट जो हुआ वो कंसाइनी को मिलने के पहले हुआ। कंसाइनी को जो गुड्स मिले उसके पहले ये लॉस हुआ है बेटा। तो लॉस इन ट्रांजिट के अंदर कंसाइनी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस नहीं लेते। हाँ हाँ, एबनॉर्मल लॉस इन गोडाउन इसको भी लेना, क्लोजिंग स्टॉक को भी लेना। तो प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट मतलब 200 यूनिट का कितना, 500 यूनिट का कितना, ये आपको वैल्यू मिल जाएगा, ये आपको वैल्यू मिल जाएगा। अब इसमें खाली इतना याद रखना कि जो क्लोजिंग स्टॉक आपने फाइंड किया बेटा, देखो ये सब कॉस्ट है, ये आपको कॉस्ट मिल गया। मतलब लॉस इन ट्रांजिट का कॉस्ट, एबनॉर्मल लॉस इन गोडाउन का कॉस्ट और क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट। अब क्लोजिंग स्टॉक का तो हमको वैल्यूएशन कैसे करना है, ये कॉस्ट है। तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक का बेटा एनआरवी यानी मार्केट वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो कभी कभी दिया होता है, कभी नहीं दिया होता है, आपने देख लेना। और इसका जो लोअर रहेगा बेटा ये हमारा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। फिर इसमें लोअर वाले में क्या करना बेटा, लोअर वाले में क्या करना, अगर कंसाइनर ने इनवॉइस प्राइस पे गुड्स दिया है तो फिर उसमें लोडिंग ऐड कर लेना, लोडिंग ऐड कर लेना। ये वाला जो अमाउंट आएगा ना लोडिंग ऐड करके, ये आप कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करो और फिर कुछ करना नहीं है, ये लोडिंग आपने डेबिट करके हटा देना। जो लोडिंग आपने ऐड किया ना बेटा वो आप डेबिट करके ये लोडिंग हटा दो। जब लोडिंग हटा देंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, इफेक्टिवली ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, हाँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो फटाफट, 5 सेकंड दे रहा हूं मैं। आ जाओ स्टार्ट करते हैं बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर रहे हैं, ये आपको जनवरी 21 में आया था। हाँ मतलब लेटेस्ट एग्जाम का हमारा क्वेश्चन है। अ प्रोडक्ट लिमिटेड ऑफ कोलकाता हैज गिवन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिगार्डिंग टी सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू सी स्टोर्स ऑफ मुंबई, राइट। तो यहाँ पे जो कंसाइनर है बेटा वो कोलकाता वाला है और सी स्टोर्स ऑफ मुंबई जो है वो कंसाइनी है। ठीक है, अब उसने 50 kg टिन भेजा। पर टिन की कॉस्ट है 100 रुपीज, ठीक है, और उसकी सेलिंग प्राइस है 150। और उसने कंसाइनर ने 1000 टिन कंसाइन किया हुआ है, 5 kg टिन वाले। और 10 kg का जो टिन है बेटा, राइट, ये समझो ये दो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2। तो कंसाइनर कंसाइनी को दो प्रोडक्ट भेज रहा है, 5 kg टिन भेज रहा है, 10 kg टिन भेज रहा है। प्रोडक्ट नंबर 2 जो है उसका कॉस्ट 180 है एक टिन का, टिन का मतलब बॉक्स समझो, डब्बा। सेलिंग प्राइस 250 है ईच यानी 1 टिन का, और ऐसे 1000 टिन्स भेजा कंसाइनर ने, मतलब दोनों प्रोडक्ट के 1000 बॉक्सेस टिन्स भेजा। द कंसाइनमेंट वॉज बुक्ड ऑन फ्रेट टू पे बेसिस, राइट। अब फ्रेट टू पे बेसिस का मतलब होता है, मैंने आपको इसके पहले बताया था कि कंसाइनी को ये पे करना पड़ेगा। जनरली जनरली जो भेजने वाला है ना बेटा वो फ्रेट पे करता है, राइट। लेकिन फ्रेट टू पे का मतलब होता है कि जो रिसीवर है, रिसीवर कौन है, कंसाइनी।
कंसाइनी को ये फ्रेट पे करना पड़ेगा। फ्रेट कितना है बेटा? 5% ऑफ सेलिंग वैल्यू। इसकी जो सेलिंग वैल्यू है ना, इसका 5%। अब सेलिंग वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो बहुत सिंपल है बेटा, 1000 इंटू 150 सेलिंग प्राइस, 1000 इंटू 250, इसका सेल वैल्यू निकालो कितना होता है। तो ये हो जाएगा 1,50,000, राइट। और 250 इंटू 1000 करेंगे 2,50,000 हो जाएगा। मतलब टोटल सेल वैल्यू दोनों मिलाकर हो गया बेटा अपना 4 लाख। ये एक्चुअल सेल नहीं है, ये एक्चुअल सेल नहीं है, ये तो वो सेल है जो सारा का सारा अगर सेल हो जाता, सारी की सारी क्वांटिटी अगर सेल हो जाती बेटा, तो सेल वैल्यू कितनी आती थी। ये वो वाला सेल वैल्यू है। तो अब इसको एक्चुअल सेल मत समझना। एक्चुअल सेल तो वो रहेगा जो कंसाइनी बेचेगा, इसका 5%। द फ्रेट वॉज चार्ज एट 5% ऑफ द सेलिंग वैल्यू, राइट। तो 5 लाख 4 लाख का 5% करो, 20,000 रुपीज का फ्रेट आएगा। ये फ्रेट कौन पे करेगा बेटा? फ्रेट टू पे बोला हुआ है, मतलब कंसाइनी पे करेगा। ठीक है, आगे देखो। टी स्टोर्स मतलब कंसाइनी सोल्ड 505 kg टिन। 5 kg टिन मतलब प्रोडक्ट नंबर 1 के उसने 500 टिन बेच दिया, और 800 टिन उसने बेचा 10 kg टिन। इट पेड इंश्योरेंस ऑफ रुपीज 10,000 एंड स्टोरेज चार्जेस 20,000। बराबर है बेटा, ये कंसाइनी का एक्सपेंसेस है। हाँ, अब इंश्योरेंस पे किया मतलब नॉन रिकरिंग है, क्योंकि गोडाउन में आने के बाद का खर्चा है। स्टोरेज गोडाउन में आने के बाद का खर्चा है, मतलब ये भी रिकरिंग है बेटा। इंश्योरेंस भी रिकरिंग है, स्टोरेज कॉस्ट भी रिकरिंग है। आपको याद रखना है, नॉन रिकरिंग में लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्टेशन कैरेज, ये सारा खर्चा आता है, फ्रेट। ठीक है, तो ये जो 20,000 का जो फ्रेट है बेटा, ये नॉन रिकरिंग है ना। आगे देखो। C stores is entitled to a fixed commission at 10% on sales. Commission 10% on sales है. During transit, 50 quantity of 5 kg tin and 20 kg of 10 kg tin got damaged. Transit में abnormal loss हुआ. And the transporter paid ₹5,000 as damage charges. ट्रांसपोर्टर ने फिर हमको रीइंबर्समेंट की, समझो ना, ये जैसा इंश्योरेंस क्लेम मिलता है ना, वैसा ये हमको क्लेम मिला। ट्रांसपोर्टर ने हमको ये भरपाई करके दिया 5,000 की। किसको दिया होगा? ऑब्वियसली कंसाइनर को दिया होगा। हाँ, प्रिपेयर द कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए प्रोडक्ट लिमिटेड, राइट। अब यहां पे बेटा लॉस इन ट्रांजिट का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, दोनों प्रोडक्ट का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। ए प्रोडक्ट लिमिटेड इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ ए प्रोडक्ट लिमिटेड, कंसाइनमेंट टू मुंबई अकाउंट। बराबर है, स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एंट्री के साथ बता रहा हूं। हाँ, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनर ने 5,000 kg टिन भेजा, 1,000 क्वांटिटी है बेटा, ₹100 पर टिन का कॉस्ट है, तो 1 लाख रुपए ये हो गया। फिर उसने 1,000 टिन भेजा, 10 kg टिन, जो अपना प्रोडक्ट नंबर 2 था, उसकी कॉस्ट है 1,80,000, दोनों प्लस करके 2,80,000। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कॉस्ट गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। उसके बाद बेटा सी स्टोर के खर्चे, कंसाइनी है ये हमारा। कंसाइनी के खर्चे क्या क्या है? फ्रेट मैंने आपको बताया 20,000 रुपीज, बराबर है। इंश्योरेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है 10,000, स्टोरेज दिया है क्वेश्चन में 20,000। कमीशन कैलकुलेट करना है बेटा सेल के ऊपर, है ना। सेल पे तो पहले सेल दिखाना पड़ेगा, क्रेडिट साइड में आ जाओ, ये सेल्स है बेटा, राइट। एंट्री क्या बनती है? सी स्टोर्स अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट, बराबर है। अब कंसाइनी ने 500 kg सेल किया 150 के रेट से, देखो यहां दिया हुआ है। सी स्टोर ने 500 टिन्स बेचा 5 kg वाले, और 800 टिन बेचा 10 kg वाले। और सेलिंग प्राइस यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, 150 और 250 सेलिंग प्राइस है। तो 500 टिन बेचा 150 के रेट से, तो 75,000 हो गया। 800 टिन बेचा 250 के रेट से, तो 2 लाख हो गया बेटा। तो टोटल सेल्स हो गया 2,75,000, बराबर है। ये क्वेश्चन में हमको कंसाइनी का अकाउंट बनाने के लिए बोला नहीं है,
अगर कंसाइनी का अकाउंट बनाने के लिए बोला होता तो डेबिट साइड से बेटा ये पूरा 77,500 कंसाइनी को क्रेडिट कर देना, और जो सेल्स है ये कंसाइनी को डेबिट कर देना। ठीक है, आ जाओ। उसके बाद 2,75,000 है बेटा, इस पे हमको कमीशन कितना देना है उसको, 10% ऑन सेल्स बोला हुआ है। तो 2,75,000 का सेल्स का 10% कमीशन देंगे। ऑर्डिनरी कमीशन है बेटा, याद है ना, कमीशन तीन टाइप के हैं, ऑर्डिनरी कमीशन, डेल क्रेडर कमीशन, ओवर राइडिंग कमीशन। ठीक है, ऑर्डिनरी, डेल क्रेडर, ओवर राइडिंग। ठीक है, चलो तो ये ऑर्डिनरी कमीशन है 27,500, टोटल कंसाइनी अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा 77,500। उसमें उसका नॉन रिकरिंग खर्चा भी आ गया, रिकरिंग खर्चा भी आ गया, कमीशन भी आ गया। इसकी एंट्री बनती है हमारी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी अकाउंट। डन। अब क्रेडिट साइड में बेटा, क्रेडिट साइड में देखो, जो हमारा एबनॉर्म, देखो हमको दो चीजें फाइंड करनी है। एक तो हमको एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट फाइंड करना है, नंबर वन, और नंबर टू क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है। ठीक है, अब ये कैसे फाइंड करेंगे, तो इनका अगर आंसर देखो, इनका अगर आंसर देखो बेटा, तो मैंने आपको बताया था ना, मेथड टू मैंने जो आपको बताया था, इन्होंने मेथड टू फॉलो किया हुआ है, मॉड्यूल में भी इन्होंने मेथड टू ही फॉलो किया हुआ है, ये वाला। ठीक है, तो खाली इसमें इतना याद रखना मेथड टू के अंदर कि जो लॉस इन ट्रांजिट है उसमें सिर्फ दो ही एक्सपेंडिचर आएंगे, कंसाइनर ने जो गुड्स भेजे उसकी प्रोपोर्शनेट कॉस्ट और कंसाइनर का एक्सपेंडिचर। याद रखना कंसाइनी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर इसमें ऐड नहीं करना, खाली दो ही कॉस्ट ऐड करना। और एबनॉर्मल लॉस इन गोडाउन और क्लोजिंग स्टॉक में बेटा तीनों खर्चे ऐड करना। हाँ, तीनों खर्चे ऐड करना। तो इनका आंसर देखते हैं बेटा, देखो पहला वर्किंग तो फ्रेट वाला है, तो फ्रेट मैंने आपको बता दिया कैसे आया, इन्वेंट्री एट द एंड। राइट, अब इन्वेंट्री कॉस्ट है बेटा, तो इन्वेंट्री कॉस्ट में आपको तीनों कॉस्ट ऐड करने हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइंड भी ऐड करना है, कंसाइनर के एक्सपेंसेस भी ऐड करना है, कंसाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस भी ऐड करना है। आप पूरा क्वेश्चन देख लेना बेटा, इसमें कहीं पर भी कंसाइनर का एक्सपेंसेस नहीं है, देख लो आप लोग, कंसाइनर का एक्सपेंसेस नहीं है, क्योंकि जो कंसाइनर को फ्रेट देना था वो फ्रेट किसने दे दिया बेटा, वो फ्रेट दे दिया कंसाइनी ने। तो इसमें सिर्फ दो ही कॉस्ट रहेंगे, समझो वैल्यूएशन के अंदर सिर्फ दो ही कॉस्ट लेना पड़ेगा। कौन से दो कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइंड और कंसाइनी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। राइट, अब देखो बेटा, हमारे पास हमारे पास कंसाइनर ने 1010 भेजा था, आप कैलकुलेटर हाथ में ले लो, 1010 भेजा था, 1000 में से बेटा 500 तो कंसाइनी ने सेल कर दिया, ये माइनस करो, 500 सेल कर दिया, माइनस करो, और 50 का लॉस इन ट्रांजिट हुआ। मतलब कंसाइनी के पास स्टॉक कितना बचा, 450, 450 टिन, 450 क्वांटिटी है बेटा। राइट, और जो दूसरा प्रोडक्ट था ना 10 kg टिन वाला, उसके भी 1000 भेजे थे, वो 1000 में से 800 तो कंसाइनी ने बेच दिया, और 20 का लॉस इन ट्रांजिट हुआ बेटा। मतलब क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी कितनी बची सेकेंड प्रोडक्ट की, 180 kg, 180 टिन। राइट, तो देखो 450 का कॉस्ट कितना है, 100, पर यूनिट कॉस्ट है 100, और 180 का पर यूनिट कॉस्ट है 180, तो मल्टीप्लाई कर लिया बेटा। राइट, तो ये आ गया 77,500। ये मैंने कौन सा कॉस्ट लिया है, शेयर, शेयर ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइंड, शेयर ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड कंसाइंड, ये मेथड टू से बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, जहां पे हम लोग प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर लेते हैं। फिर उसमें फ्रेट ऐड कर लेंगे बेटा, कंसाइनी का नॉन रिकरिंग, कंसाइनी का नॉन रिकरिंग। हाँ, अब फ्रेट, जो फ्रेट था बेटा, क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में फ्रेट क्या बोला था, फ्रेट बोला था 5% ऑफ सेल वैल्यू। वैसे टोटल 20,000 आया है ना, पर हमको देखना पड़ेगा हमारे पास जो स्टॉक बचा उसकी सेल वैल्यू का 5% ना।
सिंपल है बेटा, फ्रेट सेल वैल्यू का 5% है। अब जब मुझे प्रपोर्शनेट लेना है ना, प्रपोर्शनेट, तो मैं क्या करूंगा पता है, मैं वो क्लोजिंग स्टॉक की जो सेल वैल्यू है ना, उसका 5% ले लूंगा। राइट, अब क्लोजिंग स्टॉक की सेल वैल्यू में कैसे निकालू, देखो सिंपल है बेटा, 450 kg, राइट, 450 टिन्स, ये बचा 180 टिन्स, ये बचा। ठीक है, इसकी सेल वैल्यू निकालना है तो सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करो। सेलिंग प्राइस कितनी है इसकी, सेलिंग प्राइस है बेटा पर यूनिट 150, इसकी सेलिंग प्राइस है पर यूनिट 250। राइट, इसका सेल कितना आता है देखो, 450 इंटू 150, 67,500 रुपीज। 180 इंटू 250 करेंगे 45,000 रुपीज। ये टोटल कर लेना बेटा, 1,12,500 आएगा। ये 1,12,500 क्या है, ये है हमारा सेल्स वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का सेल वैल्यू ये क्यों निकाला है बेटा, क्योंकि सिंपल है, फ्रेट हमको 5% लेना है सेल वैल्यू पे ना। तो आपके पास जितनी क्वांटिटी बची है उसकी सेल वैल्यू निकालो, उसका 5%। देखो यहाँ पे 1,12,500 सेल वैल्यू, उसका 5%। तो 5,625 प्लस कर लो 83,025, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया। राइट, देखो 83,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक। आपको लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में वर्किंग नोट नंबर, जो भी आपका नंबर रहेगा। ठीक है बेटा, अब लॉस इन ट्रांजिट, हाँ मैंने आपको बताया था लॉस इन ट्रांजिट है बेटा, तो लॉस इन ट्रांजिट के अंदर देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइन तो लेना पड़ेगा, लेकिन प्रोपोर्शनेट। हाँ, यस, तो हमारे पास बेटा लॉस इन ट्रांजिट दोनों प्रोडक्ट का हुआ। हाँ, 5 kg टिन वाले का भी हुआ, 10 kg टिन वाले का भी हुआ। राइट, तो दोनों की कॉस्ट बता दो, प्रोपोर्शनेट कॉस्ट। तो 50 टिन्स 100 रुपीज कॉस्ट है बेटा, और 20 टिन्स सेकेंड प्रोडक्ट जो 10 kg वाले टिन है ना, उसके 20 टिन्स का लॉस हुआ, उसकी कॉस्ट 180 है, मल्टीप्लाई कर लो, ये अपने को प्रोपोर्शनेट कॉस्ट मिल गया। ठीक है, अब इसमें बेटा 625 ऐड किया। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए, सर आपने यहां पे बताया था कि लॉस इन ट्रांजिट में कंसाइनी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस नहीं लेते, आपने डैश डाला था, कंसाइनी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस नहीं लेते, है ना। लेकिन बेटा ये जो फ्रेट है, दिया कंसाइनी ने, पर खर्चा तो कंसाइनर का है ना। ये कंसाइनर के गोडाउन से कंसाइनी को पहुंचाया गया फ्रेट, कंसाइनर का खर्चा है बेटा, ये खाली पे किया कंसाइनी ने, आप समझो। हाँ, तो इसको आप कंसाइनी का खर्चा मत मानना, इसको कंसाइनर का खर्चा ही मानना है अपने को। ठीक है, हाँ, कंसाइनी का नॉन रिकरिंग कौन सा है पता है, देखो ये मैंने आपको स्टोरी बताया था, कंसाइनर के गोडाउन से ट्रांसपोर्ट ऑफ औरंगाबाद, यहां से फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ जालना। राइट, यहां से कंसाइनी के गोडाउन पे, कंसाइनी गोडाउन। राइट, ये जो खर्चा है बेटा, ये जो खर्चा है ना, ये जो खर्चा है ट्रांसपोर्ट ऑफ जालना से कंसाइनी के गोडाउन तक का, इसको हम बोलेंगे कंसाइनीज नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। ये कंसाइनी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है। राइट, और ये जो खर्चा है बेटा कंसाइनर के गोडाउन से तो ट्रांसपोर्ट तक का जो खर्चा है, ठीक है, ये जो खर्चा है, मतलब कौन सा खर्चा बोल रहा हूं मैं, ये यहां तक का, कंसाइनर के गोडाउन से तो कंसाइनी के ट्रांसपोर्ट तक का जो खर्चा है, राइट, लोडिंग अनलोडिंग फ्रेट जो भी होता है, ये कंसाइनर का एक्सपेंसेस ही माना जाता है। हाँ, दिया कंसाइनी ने वो अलग बात है, पर खर्चा कंसाइनर का ही माना जाएगा। राइट,
तो हम लोग जो ऐड कर रहे हैं बेटा यहाँ पे वो कंसाइनर का एक्सपेंसेस ही ऐड कर रहे हैं। तो फ्रेट ये ऐड कर दिया, कॉस्ट प्रोपोर्शनेट कॉस्ट। अब फ्रेट ऐड करना है। फ्रेट क्वेश्चन में बोला है बेटा 5% ऑफ सेल वैल्यू। 5% ऑफ सेल वैल्यू, तो किसकी सेल वैल्यू? 50 kg टिन, 50 टिन, 50 टिन और 20 टिन। 5 kg वाले 50 टिन, 10 kg वाले 20 टिन। ये जो लॉस इन ट्रांजिट हुआ बेटा, इसका सेल वैल्यू निकालो, उसका 5% फ्रेट। अब इसका सेल वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो सिंपल है बेटा, 50 टिन, 20 टिन, सेलिंग प्राइस है बेटा इसकी 150 पर टिन, इसकी सेलिंग प्राइस है 250 पर टिन। 50 इंटू 150 करो, 7,500 रुपीज सेल वैल्यू हो गया। 20 इंटू 250 करेंगे, 5,000 सेल वैल्यू हो गया। राइट, मतलब दोनों का मिलाकर 12,500 सेल वैल्यू हो गया। राइट, 12,500 सेल वैल्यू। ये क्या है बेटा? ये हमारा सेल वैल्यू है ऑफ लॉस इन ट्रांजिट। सेल वैल्यू ऑफ लॉस इन ट्रांजिट, इसका 5%। अब ऐसा हमको सारे क्वेश्चन में नहीं करना है। यहाँ पे क्लियरली क्वेश्चन में बोला था कि फ्रेट 5% ऑफ सेल वैल्यू है, तो इसके लिए हमको सेल वैल्यू निकालना पड़ेगा। सेल वैल्यू का 5% 625 ले लिया, टोटल 9225 आया। 9225। राइट। अब आप कंसाइनमेंट को क्रेडिट कर सकते हो ये वाला अमाउंट भी, बिकॉज ये ग्रॉस वैल्यू है, ये ग्रॉस वैल्यू है। राइट। और उसमें से इंश्योरेंस क्लेम मिलने के बाद जो अमाउंट आता है वो नेट लॉस आता है ना, क्लेम मिलने के बाद। आप मुझे बताओ, फाइनल अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं बेटा, फाइनल अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट हुआ तो ग्रॉस अमाउंट ही क्रेडिट करते हैं ना। और फिर इंश्योरेंस क्लेम मिलने के बाद माइनस करने के बाद नेट लॉस पी एंड एल को डेबिट होता है। नेट लॉस पी एंड एल को डेबिट होता है, बराबर है। तो ये जो हम कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहे हैं बेटा, ये ट्रेडिंग अकाउंट है। कंसाइनमेंट अकाउंट इज नथिंग बट अ ट्रेडिंग अकाउंट। ये ट्रेडिंग एंड पी एंड एल नहीं है, ये ट्रेडिंग अकाउंट है। तो यहाँ पे आप 9225 क्रेडिट कर दो तो भी चलेगा। राइट, या फिर आपको ये दोनों को सेपरेट क्रेडिट करना पड़ेगा। या तो आप 9225 क्रेडिट करो चलेगा, या तो आप ये अमाउंट भी क्रेडिट करो, ये अमाउंट भी क्रेडिट करो, दोनों क्रेडिट करो। दोनों भी क्रेडिट करेंगे बेटा तो अल्टीमेटली 9225 ही आने वाला है ना। देखो, इन्होंने सेपरेट क्रेडिट किया हुआ है। 5,000 जो इंश्योरेंस क्लेम मिला, और नेट लॉस हुआ 4,225 का, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जाएगा, कंसाइनर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जाएगा। आपको सेपरेट नहीं दिखाना है तो आप ऐसे कर लेना, बाय लॉस इन ट्रांजिट 9225। आपका एक मार्क्स भी कोई कट नहीं कर सकता। ठीक है बेटा। हाँ, तो चल आगे बढ़ते हैं। डन। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, एक बार देख लो प्रॉफिट वगैरह कितना आया हमारा। ये हमने रिकॉर्ड कर लिया, क्लोज करके प्रॉफिट आया 9750। 9750। राइट। अभी एक स्टूडेंट ने बोला है कि सर मेथड 1 से बताओ, तो इसको मेथड 1 से कैसे करेंगे? ठीक है, तो देखो, अगर मेथड 1 से करना है अपने तरीके से, पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट। ठीक है, अब दो प्रोडक्ट है बेटा। कंसाइनर ने कितने गुड्स भेजा? 1,000 टिन भेजा। उसकी कॉस्ट कितनी है? 1,000 टिन भेजा, पर यूनिट कॉस्ट है 100। फिर 1,000 टिन भेजा 10 kg वाले का, उसका कॉस्ट है बेटा 180। राइट, तो यहाँ पे क्वांटिटी में हम लोग लिख लेंगे 1,000, यहाँ पर भी 1,000, और इसकी
कॉस्ट को ऐसा लिख लो, @rupees 100 @rupees 180। तो ये हो गया अमाउंट 1 लाख, यहाँ पे अमाउंट आ गया 1,80,000। राइट, इसमें वो फ्रेट ऐड कर लेंगे बेटा। फ्रेट दिया कंसाइनी ने, लेकिन है कंसाइनर का एक्सपेंसेस। राइट, तो ऐड कंसाइनर एक्सपेंसेस कर रहा हूं मैं। अब कंसाइनर एक्सपेंसेस है बेटा 20,000, कंसाइनर एक्सपेंसेस है 20,000। ठीक है, अब इसमें से देखो, इसको दोनों को प्लस कर लेंगे। अब यहाँ पे बेटा अपने को अलग अलग करना पड़ेगा, इसका अलग करना पड़ेगा, 5 kg टिन वाले का, 10 kg टिन वाले का सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वांटिटी आप 2000 टिन नहीं कर सकते, सेपरेट सेपरेट करना पड़ेगा। रुको 1 मिनट। देखो इसको ऐसा करते हैं, ये एक ऐसे क्वेश्चन में बेटा मेथड 2 ही इजी जाएगा। हम्म इसको ऐसा करते हैं, 5 kg 10 kg। राइट, इसका 1000 यूनिट्स, इसका भी 1000 यूनिट, और अमाउंट में भी 5 kg 10 kg। इसका अमाउंट है बेटा 1 लाख, इसका अमाउंट है 1,80,000। राइट, फिर फ्रेट, फ्रेट है 5% ऑफ सेल वैल्यू, फ्रेट 5% ऑफ सेल वैल्यू है। राइट, तो ये 1000 kg, 5 kg वाला जो 1000 टिन है, इसका सेल वैल्यू कितना है, 150 से मल्टीप्लाई करो, 1000 × 150। एक ही क्वेश्चन में अपना पूरा क्लास हो जाएगा आज। 1,50,000, 1,50,000 का 5%, मतलब 7,500 रुपीज फ्रेट हो गया इसका। ठीक है, और जो 10 kg वाला 1000 है, उसका इंटू कितना, 250 है, 250, 2,50,000 रुपीज, ये सेल वैल्यू हो गया, इसका 5%, 12,500। ठीक है, तो 1,07,500, 1,92,500। अब कंसाइनी को इतने गुड्स मिले, बराबर है। अब कंसाइनी का जालना के ट्रांसपोर्ट से, अपने अपने स्टोरी के हिसाब से जालना के ट्रांसपोर्ट से उसके गोडाउन तक का तो कोई खर्चा आया नहीं, तो वो कुछ ऐड करना नहीं है हमको यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे लॉस इन ट्रांजिट भी नहीं हुआ, सॉरी, एबनॉर्मल लॉस इन गोडाउन भी नहीं हुआ, डायरेक्टली क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे लॉस इन ट्रांजिट माइनस करना पड़ेगा ना बेटा, लॉस इन ट्रांजिट माइनस करना पड़ेगा, रुक जाओ। लेस लॉस इन ट्रांजिट, इसका कितना, 50 और इसका 20। राइट, 50 और 20, तो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों का सेपरेट सेपरेट करना पड़ेगा। हाँ, 1,07,500 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 50, 5375। और 10 kg वाले का बेटा 192,500 डिवाइडेड बाय 1000 क्वांटिटी इंटू 20, तो 3850। ठीक है, ये दोनों प्लस करके देख लो, 3850 और 5375, 9225 आएगा टोटल, और वही आया था अपना यहाँ पे 9225। बराबर है ये। अब कंसाइनी को मिले कितने, कंसाइनी को
950 मिले 5 kg टिन, 980 मिले 10 kg टिन, ठीक है। और 1,07,500 में से 5375 माइनस कर लेंगे, तो इसकी कॉस्ट आ गई 1,02,125। 192,500 में से 3850 माइनस करेंगे, 188,650 आएगा, 188,650 आएगा बेटा, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा, तो 1000, देखो 950 अपने को मिला था, 950 में से बेटा 500 हमने सेल कर दिया है, तो 450 kg क्लोजिंग स्टॉक बचा, 450 टिन, ठीक है। और 980 हमको 10 kg वाले टिन मिले थे, इसमें से 800 हमने बेच दिए हैं, तो 180 बचे इसके क्लोजिंग स्टॉक। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1,02,125 डिवाइडेड बाय 950 करना पड़ेगा, है ना, इंटू 450, 48,375। 1,02,125 divided by 950 multiplied by 450. 188,650 divided by 980 multiplied by 180. 188,650 divided by 980 multiplied by 180. 34,650, ठीक है। अभी दोनों क्लोजिंग स्टॉक प्लस करके देख लो, 34,650 प्लस 48,375, 83,025 आ रहा है क्या, देख लो, 83,025। ये मेथड 1 से किया जो हमने क्लास में फॉलो किया है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, कॉपी मत करते बैठना, स्क्रीनशॉट ले लो। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मई 2020 का क्वेश्चन है बेटा। माया कंसाइंड 400 boxes of shaving brushes, each box containing 100 shaving brushes, राइट। तो 400 बॉक्स भेजे, हाँ, और हर एक बॉक्स के अंदर 100 ब्रशेस है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बॉक्स 3,000 है, हाँ, मतलब 400 बॉक्स भेजे, एक बॉक्स की कॉस्ट है 3,000, मतलब 12 लाख रुपीस हो गया बेटा, ये 12 लाख कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइंड। फिर माया कंसाइनर है, माया ने 500 रुपीज पर बॉक्स का कैरेज, फ्रेट और इंश्योरेंस एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस इनकर किया, 500 रुपए पर बॉक्स से बेटा। तो 400 बॉक्सेस मल्टीप्लाइड बाय 500 करना, तो 2 लाख रुपीज कंसाइनर का एक्सपेंसेस हो गया। 1 बॉक्स वॉज लॉस्ट ऑन द वे, मतलब लॉस्ट इन ट्रांजिट, एंड माया लॉज्ड क्लेम विद इंश्योरेंस कंपनी एंड कुड गेट 2,700 एज क्लेम ऑन एवरेज बेसिस। उसको क्लेम मिला 2,700 रुपीज का लॉस इन ट्रांजिट का। कंसाइनी को डिलीवरी कितनी मिली होंगी बेटा, तो 400 बॉक्स भेजे, 1 बॉक्स ट्रांजिट में लॉस हो गया, मतलब 399 बॉक्सेस कंसाइनी को मिले, राइट। टुक द डिलीवरी ऑफ द रेस्ट 399 बॉक्सेस, और उसने 199,500 का नॉन रिकरिंग खर्चा किया, लोडिंग, अनलोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कैरेज, है ना, और अपने गोडाउन में वो गुड्स लेके गया। 1,12,500 का उसका रिकरिंग खर्चा भी हुआ, मतलब गोडाउन में आने के बाद का खर्चा, गोडाउन का रेंट, एडवर्टीजमेंट, हाँ, लाइटिंग, वो सब। He sold 370 boxes at the rate of 65 per shaving brush. Point to be noted, 65 रुपीज पर बॉक्स नहीं है, पर ब्रश है, पर ब्रश है बेटा, और हर एक डब्बे के अंदर 100 ब्रश है, याद रखो।
तो उसने 375 बॉक्स सेल किए, हर एक में 100 ब्रश थे, मतलब उसने 37,000 ब्रश बेचे। प्रति ब्रश 65 रुपीज सेलिंग प्राइस है। ठीक है। ही वॉज एंटाइटल्ड टू 2% कमीशन ऑन सेल्स प्लस 1% डेल क्रेडर कमीशन, मतलब 2%, 1%, 3% कमीशन ले लेना। क्वेश्चन बहुत सिंपल है बेटा। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। आंसर देखो, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, 400 बॉक्सेस, पर बॉक्स 3,000 रुपीज का है, तो 12 लाख रुपीज कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइंड हो गया। फिर टू कैश अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ये कंसाइनर का एक्सपेंसेस है बेटा। 400 बॉक्सेस, पर बॉक्स 500 रुपए खर्चा हुआ भेजने का, तो 2 लाख रुपए ये हो गया। फिर कंसाइनी के याद रखना, कंसाइनमेंट अकाउंट जब बना रहे हैं ना, तो रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, फलाना अमका ढमका सारे खर्चे दिखाने पड़ेंगे, राइट। लेकिन जब वैल्यूएशन करते हो ना एबनॉर्मल लॉस का, क्लोजिंग स्टॉक का, तो सिर्फ नॉन रिकरिंग लेने का। ठीक है। तो रिकरिंग 1,12,500, नॉन रिकरिंग 1,99,500। क्लियर। अब क्रेडिट साइड में पहले सेल बताना पड़ेगा बेटा, तो बाय कंसाइनीज अकाउंट एंट्री बनती है, कंसाइनी अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा ये सेल है। ठीक है। अब उसने 370 बॉक्सेस बेचा, हर बॉक्स में 100 ब्रश है, मतलब 37,000 ब्रश उसने सेल करा, पर ब्रश 65 से बेचा। 37,000 ब्रश बेचा, पर ब्रश 65 से बेचा, मतलब टोटल सेल वैल्यू हो गया 24,05,000। बराबर है बेटा। 24,05,000 पे 2% ऑर्डिनरी कमीशन देना है, 1% डेल क्रेडर कमीशन देना है। 24,05,000 का 2% निकालो, 48,100। 24,05,000 का 1% निकालो, 24,050। अब यहां ये हमारा लॉस इन ट्रांजिट है। उसने अलग अलग बताया, इंश्योरेंस क्लेम इतना मिला, नेट लॉस इतना हुआ, आप दोनों प्लस करके ग्रॉस भी दिखा सकते हो। और ये क्लोजिंग स्टॉक है बेटा, राइट। इसको मेथड 1 मेथड 2 दोनों से कर सकते हैं, मैं मेथड 2 से बता रहा हूं। ठीक है। तो देखो मेथड 2, एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट, याद रखना मैं फिर से बता रहा हूं आपको वापस से एक बार। लॉस इन ट्रांजिट में सिर्फ दो एक्सपेंडिचर आएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट, उसका शेयर, शेयर मतलब जितने यूनिट्स का लॉस हुआ उतने यूनिट का प्रोपोर्शनेट कॉस्ट, और कंसाइनर के एक्सपेंसेस में से भी शेयर, मतलब जितने यूनिट का लॉस हुआ उतना प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर। कंसाइनी का नॉन रिकरिंग इसमें लेने का नहीं। ठीक है बेटा, आ जाओ देखो। तो पहले लॉस इन ट्रांजिट करते हैं। अब लॉस इन ट्रांजिट देखो, एक बॉक्स लॉस इन ट्रांजिट हुआ बेटा, और कॉस्ट पर बॉक्स देखो आप 3,000 रुपीज है। कॉस्ट पर बॉक्स, कंसाइनर ने जो बॉक्सेस भेजे, पर बॉक्स 3,000 रुपीज है। एक बॉक्स का खर्चा कितना होता है, तो 3,000 रुपए। फिर कंसाइनर के एक्सपेंसेस बेटा, कंसाइनर के एक्सपेंसेस, हाँ, तो कंसाइनर के टोटल एक्सपेंसेस 2 लाख है, कंसाइनर के टोटल एक्सपेंसेस 2 लाख है, और ये 400 बॉक्स भेजने का है, 400 बॉक्स भेजने का, तो एक बॉक्स का 500 रुपए होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक बॉक्स का 500। एक बॉक्स क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि लॉस इन ट्रांजिट एक बॉक्स का हुआ है, क्वांटिटी लॉस इन ट्रांजिट एक बॉक्स का हुआ, तो टोटल 3,500, ये ग्रॉस वैल्यू है। बस आप ये अगर दिखा दो ना कंसाइनमेंट के क्रेडिट साइड में, तो भी चलेगा, तो भी चलेगा, राइट। कोई आपका एक मार्क्स भी कट नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा, अब इसमें इंश्योरेंस क्लेम मिला 2,700, ये माइनस कर लो, नेट लॉस आया 800। तो या तो आप ये वाला वैल्यू क्रेडिट कर लो, चलेगा, या फिर आप ये दोनों को क्रेडिट करो, तो भी देखो अल्टीमेटली अमाउंट तो 3,500 ही आने वाला है। हाँ, तो आपकी मर्जी है बेटा।
अब क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है, तो क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी कितनी है आप बताओ, क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी कितनी है। हाँ, हमको टोटल 400 बॉक्स भेजे गए थे। 400 बॉक्स में से बेटा एक बॉक्स तो लॉस इन ट्रांजिट हो गया, मतलब 399 बॉक्स मुझे मिले। 399 बॉक्स में से 370 बॉक्स तो बेच दिए, मतलब 29 बॉक्सेस की क्वांटिटी। 400 में से एक बॉक्स लॉस इन ट्रांजिट, 370 बॉक्स मैंने बेच दिया, मतलब कितना, 29 हो रहा है बेटा। 29 बॉक्सेस मेरे पास अभी भी है, ये 29 बॉक्सेस। तो 29 बॉक्सेस का कॉस्ट मुझे फाइंड करना है। हाँ, अब कैसे करेंगे, मेथड 2 से कर रहे हैं बेटा हम लोग। तो शेयर लेना है, शेयर, शेयर मतलब 29 बॉक्सेस का कॉस्ट ऑफ गुड सेंड कितना है। तो पर बॉक्स की कॉस्ट 3000 है बेटा, तो 29 बॉक्स का कॉस्ट हो जाएगा 87,000। इसमें कंसाइनर के एक्सपेंसेस भी ऐड करने पड़ेंगे हमको। हाँ, तो कंसाइनर के एक्सपेंसेस 29 बॉक्सेस, पर बॉक्स 500 रुपए खर्चा हुआ था ना, तो 14,500। और इसमें बेटा अपने को कंसाइनी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस भी ऐड करना है। हाँ, अब थोड़ा ध्यान देना बेटा, कंसाइनी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हुआ था 199,500, और उसको कितने बॉक्स मिले थे बेटा, उसको 399 बॉक्स मिले थे। इसका मतलब उसका जो 199,500 का जो खर्चा हुआ था ना, वो 399 बॉक्सेस को अपने गोडाउन में लेके जाने का हुआ था, राइट। हमको प्रोपोर्शनेट कॉस्ट फाइंड करना है 29 बॉक्सेस का। तो 199,500 को डिवाइड बाय 399 किया तो एक बॉक्स का कॉस्ट आ जाएगा। 29 बॉक्स का हमको फाइंड करना है, बिकॉज हमारा क्लोजिंग स्टॉक 29 बॉक्स है। तो 29 बॉक्स का कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ले लेना, 29 बॉक्सेस का कंसाइनर का एक्सपेंसेस ले लेना, 29 बॉक्सेस का कंसाइनी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ले लेना, राइट। तो ये आ गया बेटा 14,500, टोटल 1,16,000 रुपीज, राइट। इसको मेथड 1 से आप लोग घर पे ट्राई कर लेना, ठीक है। मेथड 1 में थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा जाएगा बेटा, और मेथड 2 में थोड़ा क्विकली होगा। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपको जम जाएगा, 100% जम जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये हमने रिकॉर्ड कर लिया क्लोजिंग स्टॉक और एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट। अकाउंट क्लोज कर लेना बेटा, जो प्रॉफिट आएगा है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर कर देना, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर कर देना, मतलब कंसाइनर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर, ठीक है बेटा। अब इसमें कंसाइनी का अकाउंट बनाने के लिए बोला नहीं है। अगर क्वेश्चन में आता है कंसाइनी अकाउंट बनाओ, ठीक है, तो फिर इसका सेकेंड इफेक्ट ले लेना, कंसाइनी के क्रेडिट साइड, इसका सेकेंड इफेक्ट ले लेना, कंसाइनी के क्रेडिट साइड, कमीशन का ले लेना, है ना। या फिर अब ये चारों को एक साथ भी आप दिखा सकते हो। और जो सेल हुआ बेटा, ये डेबिट साइड में ले लेना, कंसाइनी अकाउंट के डेबिट साइड में, बराबर है। और इसके अलावा अगर कंसाइनी ने कुछ एडवांस दिया है, याद है क्या, कंसाइनर ने एडवांस दिया, क्या कंसाइनी ने बिल एक्सेप्ट किया, या उल्टा बोलो कंसाइनर को एडवांस मिला कंसाइनी से, चल, ठीक है। तो अगर कंसाइनर को कुछ एडवांस मिला है कंसाइनी से, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी अकाउंट। और अगर कंसाइनर ने बिल ड्रॉ किया है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी अकाउंट, ठीक है। उसका इफेक्ट भी कंसाइनी अकाउंट में आएगा, फिर कंसाइनी अकाउंट क्लोज कर लेना। और बैलेंस ड्यू कितना है, कंसाइनी से कितना आना है, कंसाइनी को कितना देना है बेटा, वो मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी तक तो दो क्वेश्चन में पूछा नहीं था, आगे रहेगा। तो चल आगे बढ़ते बेटा। तो मुझे लगता है अपने को है ना कल भी कंसाइनमेंट करना पड़ेगा। हाँ, तो पॉसिबल नहीं है शायद अपना आज का आज खत्म करना, तो अपन कल भी कर लेंगे। तो मैं एक आधा और इजी क्वेश्चन देख रहा हूँ जो हम लोग कर सकते हैं।
चलो ठीक है, ये कर लेते बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। Raj of Gwalior consigned 15,000 kgs of ghee at rupees 30 per kg। तो 15,000 इंटू 30 कर लेना बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइंड मिल जाएगा। टू हिज एजेंट सिराज। हाँ, अब ये नाम बेटा मैंने डाला नहीं है। हाँ, जिसको भी लग रहा होगा सर ने डाल दिए होंगे अपना नाम, तो ये ऐसे ही है बेटा, पहले से आया हुआ है। ठीक है। टू हिज एजेंट सिराज एट दिल्ली, he spent rupees 5 per kg as freight and insurance for sending the ghee at Delhi। दिल्ली में हमारा कंसाइनी है, ग्वालियर में कंसाइनर है, राज सिराज। ठीक है, तो राज ग्वालियर में है कंसाइनर, सिराज दिल्ली में है कंसाइनी। अब कंसाइनर का एक्सपेंडिचर कितना हुआ बेटा? तो 15,000 केजी उसने भेजा, पर केजी 5 रुपए खर्चा आया भेजने का। तो 15,000 इंटू 5, 75,000 रुपीज का उसका कंसाइनर का एक्सपेंडिचर हुआ। ऑन द वे यानी ट्रांजिट में 100 केजी ऑफ घी वॉज लॉस्ट ड्यू टू लीकेज विच इज टू बी ट्रीटेड एज नॉर्मल लॉस। यहां पे अनअवॉइडेबल भी हो सकता था, तो अगर वो अनअवॉइडेबल बोलता है बेटा तब भी समझ जाना नॉर्मल लॉस है। राइट, नॉर्मल लॉस का वैल्यू होता नहीं है। ठीक है। एंड 400 केजी ऑफ घी वॉज डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट, ये एबनॉर्मल लॉस है। मतलब 100 केजी, देखो 15,000 केजी भेजे थे, उसमें से 100 केजी का नॉर्मल हुआ, 500 केजी का एबनॉर्मल लॉस हुआ। ठीक है। ₹9,000 वॉज पेड टू कंसाइनर डायरेक्टली बाय द इंश्योरेंस कंपनी। जो अब ये जो देखो, इंश्योरेंस भी जो हुआ होगा बेटा वो एबनॉर्मल लॉस का हुआ होगा। याद करो, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। नॉर्मल लॉस का इंश्योरेंस नहीं होता। तो ये 400 केजी का जो एबनॉर्मल लॉस हुआ था ना, उसमें से 9,000 रुपए का क्लेम हमको मिला। सिराज सोल्ड 7,500 केजी। अब आप इमेजिन करो बेटा, 15,000 केजी कंसाइनर ने भेजा था, इसमें से 100 का नॉर्मल हुआ, 400 का एबनॉर्मल, मतलब 500 केजी का लॉस इन ट्रांजिट हो गया, नॉर्मल एबनॉर्मल मिलाकर 14,500 केजी कंसाइनी को मिले। उसमें से कंसाइनी ने बेटा 7,500 बेच दिया, 7,500 बेच दिया, मतलब 7,000 केजी का क्लोजिंग स्टॉक अभी भी कंसाइनी के पास है। ही स्पेंड 33,000 ऑन एडवर्टीजमेंट एंड रिकरिंग एक्सपेंसेस। बहुत क्लियरली बोला है बेटा कि 33,000 का रिकरिंग एक्सपेंसेस है। इसका मतलब क्वेश्चन में कंसाइनी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस दिया ही नहीं है। क्वेश्चन में कंसाइनी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस नहीं दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू नंबर 2, और फिर बोला है कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओ शोइंग प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट, और कंसाइनी को कमीशन मिल रहा है बेटा 5% ऑफ सेल। कंसाइनी को कमीशन मिल रहा है 5% ऑफ सेल्स। एकदम सिंपल क्वेश्चन है बेटा। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, ये लॉस का वैल्यूएशन कर लेंगे। अपने मेथड से करते हैं, मेथड 1 से। ठीक है। इन्होंने कैसे किया है, इन्होंने भी अपने मेथड से किया है बेटा, मेथड 1 से ही किया हुआ है, जो देख लेते हैं ना, इन्होंने किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है। तो आ जाओ देखो, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा, जैसा हम लोग करते हैं वैसे ही। हाँ, पर्टिकुलर क्वांटिटी और अमाउंट। तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइंड, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइंड 15,000 केजी क्वांटिटी ले लो, और एट द रेट 30 से मल्टीप्लाई करो। कंसाइनी ने जो कंसाइनर ने जो गुड्स भेजे हैं बेटा, उसकी कॉस्ट पर यूनिट 30 है। 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 4,50,000। फिर उसमें कंसाइनर के एक्सपेंसेस ऐड करने हैं 75,000। बराबर है बेटा। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहां पे ना एक्चुअली टोटल करना चाहिए था। मैं कर लू थोड़ा सा
शॉर्ट में। तो टोटल क्वांटिटी 15,000 और 5,25,000 कॉस्ट हो रहा है बेटा। हाँ, अब इसमें से एबनॉर्मल लॉस हुआ 400 kg माइनस करो, ठीक है, तो 14,600 हो गया बेटा। अब 1 मिनट रुकना। राइट, अब देखो जैसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकालते हैं ना, वैसे ही किया हुआ है। 5,25,000 इसको डिवाइड करो 15,000 से, 5,25,000 डिवाइड करो 15,000 से और 400 से मल्टीप्लाई करो। राइट, तो बेटा 14,000 हमको अमाउंट मिलेगा, ये हमारा लॉस इन ट्रांसिट। तो या तो आप डायरेक्टली 14,000 बता दो क्रेडिट साइड में। राइट, देखो यहाँ पे यहाँ उन्होंने डायरेक्टली आउटर कॉलम में 14,000 बताया। हाँ, या फिर आप 9,000 का क्लेम आया और 5,000 का नेट लॉस हुआ, ऐसा सेपरेट बताओ, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है बेटा, अब कंटिन्यू करते हैं। अब ये माइनस करके 14,600 क्वांटिटी बची और 5,11,000 का अमाउंट बचा। अब नॉर्मल लॉस हुआ है बेटा, तो नॉर्मल लॉस हुआ है तो सिर्फ क्वांटिटी लेस करते हैं ना हम लोग, अमाउंट लेस नहीं करते। तो क्वांटिटी कंसाइनी को कितनी मिली, 14,500 मिली, और अमाउंट 5,11,000। अब इसमें से, हाँ, इसमें से बेटा कैसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ये सब जाने दो। हम्म, हाँ, तो क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, राइट, डायरेक्टली क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट। तो 7,000 क्वांटिटी बची, 14,500 हमारे पास था, हमने 7,500 बेच दिया। राइट, 7,000 क्वांटिटी हमारे पास बची। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना बेटा, 5,11,000 डिवाइडेड बाय 14,500 मल्टीप्लाइड बाय 7,000। 5,11,000, 5,11,000 डिवाइडेड बाय 14,500 मल्टीप्लाइड बाय 7,000, तो 2,46,690 आएगा राउंड करके। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट आ गया, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। याद रखना बेटा, क्वेश्चन में अगर मार्केट वैल्यू या एनआरवी दिया है तो वो भी दिखाना, और फिर उसका विच एवर इज लोअर ले लेना। ठीक है बेटा, तो देखो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अब आंसर स्टार्ट करेंगे बेटा। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, 15,000 kg कंसाइनर ने भेजा एट द रेट 30, 4,50,000। फिर कंसाइनर का एक्सपेंसेस, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, 15,000 kg का पर केजी 5 रुपए के हिसाब से 75,000 हो गए। फिर कंसाइनी के एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट और रिकरिंग एक्सपेंसेस 33,000, और उसको कमीशन देना है बेटा 5% सेल पे। तो पहले सेल बताना पड़ेगा, तो क्रेडिट साइड में देखो, क्रेडिट साइड में देखो, बाय कंसाइनी अकाउंट ब्रैकेट में सेल लिख लेना बेटा। उसने 7,500 kg सेल किया पर केजी 60 रुपीज से, मतलब 4,50,000 का सेल हुआ। 4,50,000 पे 5% निकालो, 22,500 कमीशन आएगा। इसका सेकेंड इफेक्ट कंसाइनी अकाउंट के क्रेडिट में लेना, अगर बोला है तो, अकाउंट बनाने के लिए बोला है तो। डन बेटा, सेल बता दिया, सेल के ऊपर कमीशन बता दिया, फिर हमने क्रेडिट साइड में एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट बता दिया। याद रखना, नॉर्मल लॉस का वैल्यू होता नहीं है, और जब वैल्यू ही नहीं है तो कहीं रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो एबनॉर्मल लॉस ही रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 246,690 रिकॉर्ड कर लिया बेटा। अकाउंट क्लोज करो आप, आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा 1,30,190। डन। इसमें आपको कोई डाउट है क्या, बताओ। इसमें आपको आज जो हमने किया उसमें कोई डाउट है क्या, बताओ। आज जो हमने किया उसमें कोई डाउट है क्या? जल्दी बताओ, यस नो।
चल ठीक है बेटा। तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। हम लोग कल भी कंसाइनमेंट टीच करेंगे। ठीक है, कुछ कुछ टॉपिक है जो अपने को 2 दिन करना पड़ेगा। तो मैंने कंपनी अकाउंट्स के लिए 2 दिन रखे हैं, पार्टनरशिप के लिए 2 दिन रखे हैं। ठीक है। अब एक्चुअली कंसाइनमेंट खत्म करना था एक दिन में, पर ठीक है चलो एक दिन और कर लेंगे हम लोग। तो आपको होमवर्क में दे रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 अपना हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 3 हम लोग कल करेंगे, 4। तो देखो, एक सेकेंड, नहीं 4 नहीं, 5 अपना हो गया है ना, 6। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं ये देता हूँ, आप लोग इसको ट्राई करो। गुड्स इन ट्रांजिट वाला क्वेश्चन है एक्चुअली ये, इसके लिए मैं आपको नहीं बोल रहा था, पर ठीक है सिंपल है, आप कर सकते हो ट्राई। कौन सा क्वेश्चन था वो? ये, हाँ। तो ये वाला क्वेश्चन बेटा आप लोग होमवर्क करो। ठीक है, आंसर के साथ दिया हुआ है, पर मैं रेकमेंड करूंगा आप लोग खुद पहले ट्राई करना और फिर एक बार आंसर चेक कर लेना। ठीक है, यहां पे खाली याद रखो, इट वॉज फाउंड दैट 50 केसेज वेर लॉस्ट इन ट्रांजिट एंड अनदर 50 केसेज वेर इन ट्रांजिट। बस इसमें इतना ही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 50 केसेस जो लॉस वेर इन ट्रांजिट है ना बेटा, इसको भी क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड करना। दिस इज ऑल्सो योर क्लोजिंग स्टॉक, राइट। तो एक बार फिर से बताता हूं, देखो ध्यान से। अगर मेथड 1 से कर रहे हैं ना, तो पहले टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइन बता दो, कंसाइनर एक्सपेंसेस बता दो, फिर टोटल कर लेना। टोटल करके लॉस इन ट्रांजिट और गुड्स इन ट्रांजिट यहीं से माइनस करना पड़ेगा, दोनों भी। लॉस इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट, राइट। और अगर मेथड 2 से कर रहे हैं बेटा, मेथड 2 से कर रहे हैं ना, तो लॉस इन ट्रांजिट और गुड्स इन ट्रांजिट दोनों के लिए सेम टेक्निक है। दोनों के लिए सेम टेक्निक है बेटा, लॉस इन ट्रांजिट और गुड्स इन ट्रांजिट दोनों के लिए सेम तरीका है। प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ले लो और कंसाइनर के एक्सपेंसेस ले लो, ये दोनों के लिए कंसाइनी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस नहीं लेते हैं, ये दोनों के लिए। ठीक है, और मेथड 1 से करना है बेटा, तो मेथड 1 से कर लो, तुम्हारी मर्जी। लॉस इन ट्रांजिट लेस करो, गुड्स इन ट्रांजिट लेस करो, अमाउंट आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। ठीक है बेटा। हाँ, तो आप लोग घर पे ट्राई करो। आपको यहाँ पे 2 क्लोजिंग स्टॉक बताने पड़ेंगे, एक गुड्स इन ट्रांजिट बताना पड़ेगा, और जो लास्ट में अपना क्लोजिंग स्टॉक बचता है ये दोनों को प्लस करके दिखा देना। ठीक है, तो आप लोग ट्राई करो। अगर आपको लगता है कि नहीं आया, हमको नहीं जमा या कंफ्यूजन है, तो मुझे बताना, अपन कल क्लास में उसको देख लेंगे। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था वो? ये वाला, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्लास एंड करते बेटा। कल हम लोग वापस से कंसाइनमेंट करेंगे, और आप लोगों ने याद से ये क्वेश्चन घर पे ट्राई करना। ये मई 18 में एग्जाम में आया हुआ है, और आरटीपी मई 20 में भी आया हुआ है, सेम क्वेश्चन। ठीक है, चलो बाय बेटा।